नमस्कार, मैं रिचा सिंह और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। कुशीनगर विकासखंड नेबुआ नौरंगिया की ग्राम सभा रामपुर में स्वच्छ भारत मिशन की जमीनी हकीकत सवालों के घेरे में है। दरअसल यहां सरकार द्वारा बनाया गया ठोस कचरा प्रबंधन केंद्र ताले में बंद पड़ा है, जबकि कूड़ा सड़क पर फैला हुआ है। और इतना ही नहीं, ग्रामीणों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिए लगाया गया आरओ वाटर एटीएम भी अपनी जगह से गायब है। सबसे गंभीर बात तो यह है कि पूरा परिसर विद्यालय के बिल्कुल बगल में स्थित है, जिससे बच्चों की सुरक्षा और स्वास्थ्य को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। देखिए राशिद बिल्ला की ये विशेष रिपोर्ट। ये तस्वीरें हैं कुशीनगर के विकासखंड नेबुआ नौरंगिया अंतर्गत ग्राम सभा रामपुर की, जहां स्वच्छ भारत मिशन के तहत बना ठोस कचरा प्रबंधन केंद्र ताले में बंद पड़ा है। नतीजा ये है कि कूड़ा केंद्र के अंदर जाने के बजाय सड़क पर बिखरा हुआ है और चारों ओर गंदगी का माहौल बना हुआ है। यही ग्रामीणों के लिए लगाया गया आरओ वाटर एटीएम भी अब अपनी जगह पर नहीं है। ग्रामीणों का कहना है कि कुछ समय तक इससे पानी मिला, लेकिन बाद में इसे हटा दिया गया। सबसे गंभीर बात तो यह है कि ये स्थल विद्यालय के बिल्कुल बगल में है। विद्यालय के शिक्षक ने भी परिसर के बाहर फैले कचरे और पास में रखे पाइप को बच्चों की सुरक्षा के लिए चिंता का विषय बताया है। देखना यह होगा कि ग्राम पंचायत और संबंधित अधिकारी इस समस्या का समाधान कब तक करते हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कुशीनगर के ब्लॉक नेबुआ नौरंगिया के अंतर्गत रामपुर के अंदर, और हमारे पीछे जो ये बना हुआ है ये कचरा स्थल है, अस्थाई कचरा स्थल। और आपको बता दें कि वो कचरा स्थल के चारों तरफ कितना ज़्यादा कचरा है, आप खुद ही देख लीजिए। यानी कचरा स्थल जितना साफ है अंदर, ऐसा लग रहा है जैसे कि कभी उसमें कचरा रखा ही नहीं गया था, और ऐसे लग रहा है जैसे कभी इसका ताला ही नहीं खुला था। बताइए, 5 साल प्रधान जी के प्रधानी का पूरा हो गया, लेकिन इसका ताला तक नहीं खुला है। बिल्कुल ताला नया है, यानी ताला एकदम मुरझा होकर के ख़त्म हो गया है, अभी तक ताला नहीं खुला है। और अंदर देख लीजिए कितनी सफाई है। कचरा स्थल है लेकिन सफाई देख लीजिए, देख रहे हैं साफ साफ लिखा हुआ है आरआरसी भवन। और इसके चारों तरफ देखिए कितना ज़्यादा कूड़ा कबाड़ है, चारों तरफ कितना ज़्यादा घास फूस उगा हुआ है, हर तरफ कोई सफाई नहीं, कहीं आने के लिए इसका रास्ता ही नहीं है। लोग इस पे आएंगे कैसे? यहाँ आने के लिए रास्ता ही नहीं है। अब सवाल यह है कि आखिर लोग कचरे यानी ग्राम सभा के कचरे को फेंका कहाँ जाता है? सफाई कर्मी गांव में है कि नहीं? आखिर उस कचरे को लेके जाता कहाँ है? या गांव में सफाई नहीं होती है? अगर गांव में सफाई होती और गांव में सफाई अगर होती रहती तो जाहिर सी बात है कचरा ला के यहीं पर रखा जाता, लेकिन यहाँ तो कचरा है नहीं। हाँ, कुछ कचरा रोड पे बिखरा हुआ है। यानी इस कचरा स्थल, जो अस्थाई कचरा स्थल है, आरआरसी भवन है, इसके बाहर कचरा अगरचे रखा हुआ है। देखिए रोड पे किस तरीके से कचरा फैला हुआ है। और सबसे बड़ी बात, कचरा स्थल कहाँ बना है? बिल्कुल उच्च माध्यमिक विद्यालय है और प्राइमरी विद्यालय बिल्कुल उसी के बगल में। रोड के इस साइड में स्कूल है, रोड के इस साइड में कचरा स्थल बना हुआ है, खुद देखिए। और ऊपर से बंद पड़ा हुआ है, और जब से मुझे लगता है कि बना है आज तक खुला ही नहीं है। यानी प्रधान जी ने गांव को साफ करे या ना करे, कचरा स्थल को पूरा साफ करने की कोशिश किया है। आप देख लीजिए किस तरीके से कचरा रोड पर फैला हुआ है और कितनी ज़्यादा गंदगी है। अब आप बताइए कि इस तरीके से सरकार की जो सबसे महत्वपूर्ण योजना है, 2014 में चालू हुआ था स्वच्छ भारत अभियान, और उसी के तहत यह कचरा स्थल और स्वच्छ भारत अभियान के तहत सामुदायिक शौचालय और भी जितनी चीज़ें बन रही हैं, ये सब इसी के तहत बन रहा है। लेकिन सफाई का देख लीजिए क्या हाल है, कहीं कोई सफाई नहीं, कहीं पे किसी तरीके से सफाई नहीं हुई है। और यहाँ पे हमारे साथ गांव के कुछ लोग हैं जो जा रहे थे, तो मैंने रोका कि भाई रुकिए, आपके गांव में इतनी ज़्यादा गंदगी है और आपके गांव में कचरे स्थल बंद पड़ा हुआ है, रोड पे गंदगी बिखरी हुई है, आखिर गांव में सफाई होती भी है कि नहीं? आपका क्या नाम है भैया? लल्लन कुशवाहा। आपके गांव में सफाई होती भी है कि नहीं? सफाई तो होती है, लेकिन अब जान सकते हैं कि जो कचरा स्थल है उसका क्या हाल है। वो कचरा स्थल ही साफ है, जहाँ कचरा रखा जाता है वही साफ है, तो गाँव में सफाई कहाँ से होती होगी? तो ये बताइए, कचरा अगर सफाई होती है तो आखिर जाता कहाँ है? जब उसमें ताला लटका हुआ है, इतना साफ सुथरा कचरा ही स्थल है, तो गांव का कचरा क्या घर में रखते हैं लोग? यही तो समझ में नहीं आता कि हमारे जो सफाई कर्मी महोदय हैं वो कचरा रखते कहाँ हैं। और
अगर यहाँ ला कर रखते तो फिर यहाँ कचरा रखा गया होता। और अब या फिर रोड पे ही रख देते हैं? आखिर ये ऐसे कचरा है, ये रोड के किनारे अगल बगल जहाँ गड्ढा मिलता है वहीं वो लोग फेंक देते हैं। और जब से ये बना है तब से उसका ताला ही नहीं खुला है। ताला ही खुला ही नहीं है तो फिर सफाई कर्मी उसमें रखेंगे कहाँ? और लोग लाकर इधर उधर गड्ढे में कहीं सड़क के किनारे फेंक देते हैं, जो आप देख रहे हैं सामने पड़ा हुआ है। अच्छा। तो जिम्मेदार जो हैं हमारे ब्लॉक के सचिव साहब और बीडीओ साहब, आप लोगों से निवेदन है कि थोड़ा सा ध्यान दीजिए और स्वच्छ भारत मिशन को, जो योगी जी और मोदी जी की सरकार की योजना है, उसको सफल बनाने के लिए हमारे जो अधिकारी महोदय हैं वह निष्क्रिय हो गए हैं। जो कचरा स्थल है उसका रास्ता भी खत्म हो गया है और वो ताला मार के रखा गया, उस ताला में मूर्छा भी पकड़ लिया है। अच्छा, दूसरी चीज़ कि स्वच्छ भारत अभियान के तहत गांव सरकार ने बहुत सारी योजनाएं गांव में लाई है, जिसमें एक पानी का, ताकि लोगों को स्वच्छ पानी मिले, तो वाटर टैंक वगैरह लगा? टैंक तो लगा है, 2-2.5-3 साल हो गया टैंक तो लगा है, लेकिन कोई आज तक एक बूंद उससे पानी नहीं पिया होगा। उसमें कम से कम 72 जगह तो लीकेज है और लीकेज को देखते हुए उस साफ पानी उसमें आता ही नहीं है और कोई भी व्यक्ति एक बूंद उससे पानी नहीं पीता है। और वो जब लगा था तो गांव की सारी सड़कें खराब हो गई थी, सबको उनके द्वारा तोड़ के खराब कर दिया गया था और खराब करने के बाद भी वो लगा और कोई उसका एक बूंद पानी भी नहीं पीता है। और वाटर एटीएम लगा है? नहीं, वाटर एटीएम तो है ही नहीं है। अच्छा। यहाँ लगा था और पंचायत भवन पर पता नहीं जिम्मेदारों ने कहाँ उसको हटा दिया, पता नहीं चल रहा है वो कहाँ गया ये वाटर एटीएम। अच्छा, लगा था 5 लाख रुपए के लगा था, उसका बोर्ड भी वहाँ लगा था, लेकिन वो लगने के बाद उसका पता ही नहीं चला कि वाटर एटीएम मुड़ के गया कहाँ। अच्छा। कौन व्यक्ति उसको उठा ले गया, गाँव के लोगों को ही नहीं पता है। अच्छा। जबकि वहाँ से हम लोग ले जाकर पानी पीते थे, कार्ड बना था, पानी पीते थे, लेकिन उस वाटर एटीएम को हटा दिया गया। अरे, वाटर एटीएम ही हट गया? क्या नाम है आपका भैया? मनोज कुमार कुशवाहा। ये बता रहे हैं कि वाटर एटीएम लगा था। अभी तो हम ये समस्या उठा रहे थे कचड़े वाला, कि रोड पे कचरा बिखरा पड़ा है, उसमें ताला जड़ा हुआ है, लेकिन एक नया समस्या आ गया कि वाटर एटीएम ही गायब हो गया। हाँ, लगा था, गायब हो गया। अच्छा। कहाँ लगा था? यहीं पंचायत भवन में। कितने दिन पहले की बात है भैया? लग रहा है हमको 2 साल हुआ, जब इसकी सफाई हो रही थी पंचायत भवन की, तभी वो हटाया गया। यानी सुंदरीकरण जब हुआ हाँ, तो उसके बाद पता ही नहीं चला उसका। वाह, हम तो समस्या देख रहे थे सफाई की और यहाँ पे कचड़े की, कि रोड पे कचरा पड़ा हुआ है और कचरा स्थल जो है आरसीसी भवन है उसके अंदर तो ताला जड़ा हुआ है। लेकिन यहाँ पे एक नई समस्या उभर करके सामने आ गई कि वाटर एटीएम ही गायब हो गया। पंचायत भवन के अंदर वाटर एटीएम लगा हुआ था, लोग पानी पीते थे, लेकिन लोग बता रहे हैं कि अपने आप वो अदृश्य हो गया। यानी प्रधान जी आखिर उसको क्या कर दिए कोई नहीं जानता। जिम्मेदार कौन है ग्राम सभा का? ग्राम प्रधान। इन तमाम कार्यों का जिम्मेदार कौन है? ग्राम प्रधान। ये बनवाया कौन है? ग्राम प्रधान। ये कचड़े का और इन तमाम चीज़ों की जिम्मेदारी किसकी है? ग्राम प्रधान की। लेकिन प्रधान जी ने तो अपनी मेहरबानी दिखाते हुए कचड़ा रोड पे फेंकवाया और इसके अंदर ताला जड़वा दिया और वाटर एटीएम गायब करा दिया। आखिर कहाँ हो गया वाटर एटीएम? कौन जिम्मेदार है ग्राम सभा का? कौन जवाब देगा इसका? अधिकारियों के क्या संज्ञान में नहीं है ये मामला? क्या अधिकारी पंचायत भवन पे आते ही नहीं हैं? क्या पंचायत भवन पे भी ताला जड़ा रहता है क्या? आखिर अधिकारी नहीं देखते हैं कि इसके अंदर आखिर ताला क्यों लगा हुआ है? आखिर गांव का कचरा जाता कहाँ है? आखिर गांव का कचरा लोग लेके जाते कहाँ है? सफाई कर्मी करता क्या है? या गांव में सफाइयाँ नहीं होती है? ये सब सवाल है और इस पे अधिकारियों को संज्ञान लेना चाहिए और देखना चाहिए कि आखिर ग्राम सभा में इतनी ज़्यादा अनियमितता हो रही है, आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? और दूसरी चीज़, बिल्कुल कचरा भवन जो आरसीसी भवन बना हुआ है, इसके बिल्कुल बगल में स्कूल है। आप बताइए कि बच्चों के स्वास्थ्य, बच्चों के हेल्थ के साथ क्या ये खिलवाड़ नहीं किया जा रहा है? आखिर ये कचरा रोड पे जब फैलेगा और बगल में जब स्कूल रहेगा तो क्या बच्चों के स्वास्थ्य के साथ ये खिलवाड़ नहीं है? आखिर इसका जिम्मेदार कौन होगा? किससे जवाब मांगा जाए इसका? इसलिए अधिकारियों को संज्ञान लेना चाहिए और तत्काल रूप से इस पर कार्रवाई करनी चाहिए और अगर ये बंद है तो खुलवा करके और कचड़े का प्रबंध इसके अंदर होनी चाहिए और गांव के अंदर अगर सफाई नहीं है तो सफाई करा करके उसका इंतजाम होना चाहिए। और वाटर एटीएम आखिर कहाँ गया? लोगों को जो साफ पानी मिलता था, आखिर उस वाटर एटीएम को क्या किया गया?
कहीं बेच तो नहीं दिया गया, या कहीं उसको छुपा तो नहीं दिया गया, या कहीं उसको रख तो नहीं दिया गया है? ये तमाम सवालात हैं, इसका जवाब मिलना चाहिए लोगों को, ताकि सरकारी पैसे का दुरुपयोग ना हो, सरकारी पैसे का इस्तेमाल अच्छे तरीके से हो। मैं राशिद बिल्ला सैन, कुशीनगर। सभा के अंदर जिस विद्यालय की जिम्मेदारी ग्राम प्रधान की है कि इसकी साफ सफाई रखे, उसी विद्यालय के बगल में कचरा भवन बना हुआ है। इसकी शिकायत आप लोगों ने कभी किया है अपने अधिकारियों में? बिल्कुल सर, अपने प्रभारी महोदय के अनुसार सूचना दे दी गई है, तो लेकिन तब से लगभग हमको लग रहा है 1 साल से ज़्यादा यह हो गया है, या अभी यहाँ से पाइप हट नहीं पाया है। और हम यहाँ मौके पर देखे थे, यहाँ पे एक एक्सीडेंट हुआ था 2 बच्चों का, बहुत ज़बरदस्त एक्सीडेंट हुआ था। शुक्र है वो लोग बच गए, लेकिन बहुत ज़बरदस्त एक्सीडेंट हुआ था, लेकिन हट नहीं पाया। अगर हट जाता तो यह बहुत अच्छी बात हो जाती, विद्यालय के लिए, बच्चों के लिए, सबके लिए अच्छा हो जाता यहाँ पे। देख रहा ना, सर जी की भी कहना यही है, और कोई भी होशियार व्यक्ति यही कहेगा कि जहाँ विद्यालय है वहाँ पे साफ सफाई होनी चाहिए, बच्चों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बच्चे हैं, और ये एक तो छोटे बच्चे हैं, इतनी ज़्यादा इनके अंदर इम्यूनिटी पावर, इतनी ज़्यादा इनके अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता नहीं है कि वो इन सब चीज़ों को झेल सके। इसीलिए इनके लिए साफ़ सुथरा माहौल चाहिए ताकि पढ़ाई कर सकें, और ख़ास तौर से छोटे बच्चे हैं, खाने का भी इंतज़ाम होता है, इसीलिए इनके लिए कहीं से कोई गंदगी नहीं होनी चाहिए। लेकिन बगल में ही कचरा स्तर बना करके और रोड पे ही कचरा फैला हुआ है। सर ने बताया कि एक्सीडेंट भी हो चुका है यहाँ पे, इसीलिए प्रधान को, अधिकारियों को चाहिए कि संज्ञान में लें, खासतौर से उच्च अधिकारियों को चाहिए कि संज्ञान में लेकर के और इसके बारे में कार्रवाई करें, और जो हो सके फौरन सरकार और प्रशासन को करनी चाहिए। कुशीनगर से सी न्यूज़ संवाददाता राशिद बिल्ला की रिपोर्ट। फिलहाल ये मामला स्वच्छता, पेयजल और बच्चों की सुरक्षा तीनों से जुड़ा हुआ है। इस पूरे मामले में ग्राम प्रधान का पक्ष जानने के लिए उनसे फोन पर संपर्क करने का प्रयास किया गया, लेकिन उन्होंने कॉल रिसीव नहीं की। यदि उनका पक्ष प्राप्त होता है तो उसे भी प्रमुखता से प्रसारित किया जाएगा। देखना ये होगा कि संबंधित अधिकारी और ग्राम पंचायत इस समस्या का संज्ञान लेकर कब तक आवश्यक कार्यवाही करते हैं। फिलहाल के लिए इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।